अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मुल्क भर की अपोजिशन की जमातों ने एक मुनफरद और ख़तरनाक तहरीक की शुरुआत कर दी। इस्लामाबाद में शदीद किस्म की बारिश के बावजूद अपोजिशन जमातों के नुमाइंदों ने महमूद खान अचक की सरबराही में इस तहरीक का न सिर्फ ऐलान किया, उसकी इब्तदा इस्लामाबाद से कर दी। और ये मुनफरद तहरीक इस हवाले से है कि अब बकौल अपोजिशन जमातें हम किसी एहतजाज का ऐलान नहीं करेंगे। मुल्क भर में जहां भी लोग एहतजाज करेंगे, अपोजिशन जमातें ये तहरीक उसमें शामिल हो जाएगी और ये जदोजहद लोगों को इंसाफ की फराहमी और आइन की बालादस्ती तक जारी रही। इस ऐलान के बाद अपोजिशन जमातों ने इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर क्या किया, वहां क्या हो रहा था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं ने क्या ऐलानात किए, ये आप वीडियो देखिए। उससे आपने कहा कि मुल्क में जहां जहां एहतजाज हो, तहरीक उठे या लोग अपने हकूक के लिए खड़े हो रहे हो तो हम उनके साथ इज़हार यकजहती करेंगे और उनके साथ खड़े होंगे। यहाँ बाहर बलूचिस्तान से आई हुई बच्चियां इस वक्त बारिश में खड़ी हैं, पुलिस उनको एहतजाज के लिए खड़ा नहीं होने दे रही। क्या उधर से आप तहरीक का या इस तरह अपने बयान का आगाज करें? हमने हक व सदाकत की जंग लड़ ली है और इसमें पाकिस्तान के तमाम उन इंसानों की हमें हिमायत चाहिए जो इस मुल्क को एक शरीफ इंसानों का मुल्क बनाना चाहते हैं, जो इस मुल्क को एक जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं जिसमें अमन हो, रोज़गार हो, ज़िंदगी हो। कोई किसी से खैरात नहीं मांगता, आपसे आपका गरीब आदमी खैरात नहीं मांगता। वो कहते हैं मुझे इतना अमन दो कि मैं मेहनत मजदूरी के लिए जाऊँ, मेरा दरवाज़ा कोई ना खटखटाए, मेरी चादर और चार दीवारी की इज्जत हो। बाकी आप जाने, आपके रुपये कारखाने जाने, मैं जाऊँ, अपनी गुर्बत जाने। लेकिन जो हुकूमत गरीब लोगों के लिए रोटी कपड़े का बंदोबस्त नहीं कर सकती या रोजगार का बंदोबस्त नहीं कर सकती, उनको हुक्मरानी का हक नहीं है। कुछ अर्सा पहले अपोजिशन ने सिंध में, बलोचिस्तान में सेमिनार्स का, एहतियाती जलसों का ऐलान किया था और उस वक्त सिंध के लोग सड़कों पर थे, मुतनाज़ा कहना था। उसके बाद कोई पता नहीं चला कि आपके रहनुमाओं ने वहाँ जलसे क्यों नहीं किए, सेमिनार वर्कशॉप क्यों नहीं हुए। अगर ये सूरत हाल है तो लोग आप पे भरोसा क्यों करेंगे कि आप लोगों के साथ करेंगे? हमने अपनी बसात के मुताबिक अंग्रेज़ों के खिलाफ भी कलमा हक बुलंद किया। हमने अपनी बसात के मुताबिक ऐलान किया आबादी के लिहाज से छोटे कौमों में शुमार होते हैं, सिंधी, बलोच, पश्तो। पाकिस्तान की तमाम मरसलाओं के मुखालिफ हैं। हमने इस पे भी गिला नहीं किया कि 144 की दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी में आप रिकॉर्ड उठाएं। आपने हम गरीबों को पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, पश्तूनख्वा में भी सड़क की तादाद में मारा है 144 की खिलाफ वर्जी में। और आप इतने महफूज और मुहकम हैं कि आप आइन का मजाक उड़ाएं, आइन की दज्जियाँ पढ़ें, आइन को फाड़ें, आपको कोई नहीं पूछेगा। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अगर किसी की ये सोच है कि वो आइन से खिलवाड़ करेगा, कोई से नहीं पूछेगा और हमें सिर्फ यहाँ डी चौक पे तहरीक इंसाफ के बच्चों को सर में गोलियां मारेगी। क्यों? वो क्या करने आए थे? वो क्या करने आए थे? यहाँ गोलियां मारना सर में दर्जनों लोगों को। ये तरीका बाबा, इतने सर पाकिस्तानियों के इतने सर हैं कि अभी गोलियां खत्म होंगी, सर खत्म नहीं होंगे। हमारे बच्चों को, हमारे पश्तूनों को, हमारे पंजाबियों को पूरा बच्चा मजा चेक हम इस बीबी बच्चों के सामने ऐलान करते हैं, शहबाज भाई, अगर फलाना खास्ता तुम्हारी गलत पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में खानाजगी शुरू हुई, लोगों ने एक दूसरे को कत्ल किया और पाकिस्तान की बुनियादें हिली, तुम्हारा ये स्पीकर और तुम्हारे वो इदारे तुम्हें सपोर्ट करें, तुम्हें गवाह दो। मर्जी आपकी जो नहीं करना, ये कहा है बच्चे बड़े बूढ़े उनके शुदा है, ये भी लोगों को आप नहीं देते। ये वर्दी
2 गज टुकड़ा नहीं है। ये वर्दी इस इदारे की पहचान है। आप जिस वर्दी में मलबूस हैं वो उस इदारे की वर्दी है, इसके तहत उसका क्या होगा। ये जो आपने पिस्तौल लटकाया है ये अवाम की सिक्योरिटी का पिस्तौल है और आप अवाम के खिलाफ किसको कुछ करना चाहते हैं, खुदा को, बादशाह को या अपने ज़मीर को। आप आई हैं, हम आपके साथ हैं, मर्जी आपकी। अगर यही रात गुजारनी है हम भी बैठ जाते हैं, अगर कोई और गुजारनी है वहाँ चले जाते हैं। लेकिन ये रहे कि हम आपकी जायज़ हर इंसान, चाहे वो जो भी ज़बान बोलता हो, जिस पार्टी का भी हो, जिस मसलक का भी हो, जिस दीन का भी हो, अगर उसके साथ जुल्म होगा तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान उसके साथ देंगे। हम ज़ालिमों के मुकाबले में मज़लूम के साथ देंगे। अगर वो मज़लूम एक पुलिस अफसर होगा भी हम साथ देंगे, अगर मज़लूम एक जर्नल होगा भी हम उसका साथ देंगे, अगर मज़लूम कोई जज होगा उसका भी साथ देंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि साहब बारिश में बैठी है और जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, इस्लामाबाद शहर तमाम इस मुल्क में बसने वाली कौमियतों का शहर है। इसके ऊपर किसी एक कौम का हक नहीं है, ये हम सब का शहर है, ये वफाक है, वफाक की अलामत है। इसमें इतने दूर दराज से आए हुई हमारी माँ बहन बेटियों के साथ इस तरह का तौर पर काबिल कबूल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी बहनों के साथ हैं क्योंकि ये जो मिसिंग पर्सनस हैं इनका कसूर ये है कि ये मुल्क वतन ये अपने वसाइल की मालिकी चाहते हैं और हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स अपने वसाइल पे कब्ज़ा करने के लिए और दूसरों को बेचने के लिए और उससे माली फ़वाइद हासिल करने के लिए अपने मुँह वतन लोगों को कत्ल करते हैं, उनको मिसिंग पर्सन्स उठा के ले जाते हैं और उनके लिए आवाज़ उठाना भी ये इनको मंजूर नहीं है। अपने इलाकों के वसाइल को फतह किया जा रहा है, लोगों को मार के और मुबे वतन लोगों को गुम करके। इस तरह मुल्क नहीं चलते। इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं कि मुल्क के सब सूबों की तरह खुसूसन बलूचिस्तान की ये जो बहनें आई हैं इनके वर्षा या जो मिसिंग पर्सनस हैं इनको रिलीज़ किया जाए और वसाइल पे जो बदनज़र की गई है मौजूदा हाइब्रिड सियासी निज़ाम में ये अपने SIFC और दूसरे जो मिनरल्स और रेयर मिनरल्स जो बाहर के लोगों को बेच के और ख़ुद कमाना चाहते हैं ये मंसूबे ख़त्म किए जाए और हमारी बहनों को जल्दी ये खुशखबरी मिलनी चाहिए और इनके भाई बहन बेटे सब इनको वापस होना चाहिए और महारंग समेत दूसरे जो हमारी कैदी बहनें हैं उनको आज़ाद किया जाए। ये तहरीक अपोजिशन की किस हद तक कामयाब हो सकती है और हुक्मरान रहनुमाओं को या हुक्मरान जमातों को इस तहरीक के हवाले से क्या मुश्किलात दरपेश आ सकती। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।